17 अक्टूबर 2015 को जब यर्गन क्लॉप कमान संभालते हैं लिवरपूल की पहली बार एक प्रीमियर लीग मैच में टॉटनहम हॉटस्पर के अगेंस्ट, तो उस लाइनअप पे नजर डालते हैं कि क्या लाइनअप खिलाई थी उन्होंने अपने फर्स्ट एवर लिवरपूल मैच में। गोल में थे सिमोन मिन्यूले, बैक लाइन थी आपकी मोहम्मदू साको और मार्टिन शर्टल आपके सेंटर बैक्स थे, नथानियल क्लाइन आपके राइट बैक थे, एल्बर्टो मोरेनो लेफ्ट बैक, ललाना, एम्ब्रे चैन, लूकस लीवा ये मिडफील्ड थी और फ्रंट लाइन थी डीवॉक ओरिगी, फिलिप कुटिन्यो और जेम्स मिलनर की। जेम्स मिलनर तब से खेल रहे थे लिवरपूल के लिए। कुटिन्यो की जगह आए जॉर्डन आइब, ललाना की जगह आते हैं जो एलन। दो सब्सटीट्यूशंस होते हैं इस मैच में। और अगर आप बेंच पे और नज़र डालें जो अनयूज्ड प्लेयर्स रह गए थे, तो एडम बोगडान, कोलो टूरे, जेरोम सिंक्लेयर, कॉनर रैंडल, जुआओ कार्लोस टेशीरा। कट टू 4 years लेटर, 1 जून 2019 चैंपियंस लीग फाइनल खेल रही है लिवरपूल टॉटनहम हॉटस्पर के ही अगेंस्ट मैड्रिड में। और यहाँ पे उनकी स्टार्टिंग 11 है। गोल में है एलिसन बेकर, बैक लाइन है एंडी रॉबर्टसन, वर्जिल वैन डाइक, जोल मैटिप, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। मिडफील्ड 3 है जिनी वैनल्डम, फबीनियो, हेंडरसन। और फ्रंट लाइन है सादियो माने, रॉबर्टो फर्मीना एंड मोहम्मद साला। लिवरपूल यहाँ पर चैंपियंस लीग फाइनल जीतती है 2-0 से। और जितने भी डाउट्स थे लिवरपूल को लेके कि क्या क्लॉप करेंगे क्या नहीं करेंगे, उस सब का कल्मिनेशन था ये चैंपियंस लीग विन, मुझे लगता है। लेकिन चैंपियंस लीग विन पे बाद में आएंगे, बात करेंगे कैसे क्लॉप की जर्नी की शुरुआत हुई लिवरपूल में, क्या क्या की मोमेंट्स थे और किस तरीके से उन्होंने लिवरपूल को रिवाइव कराया, रीबिल्ड किया उन्होंने। तो देखिए, लिवरपूल हमेशा से एक ऐसा क्लब रहा था प्रीमियर लीग एरा में जो आप कहेंगे कि कॉम्पिटिटिव ज़रूर था। चैंपियंस लीग प्लेसेस के लिए क्वालिफाई करते थे, रेगुलर चैंपियंस लीग खेलते थे। 2 फाइनल खेले थे 3 सीज़न में। 2005 का फाइनल जीता था, 2007 के फाइनल में फिर एसी मिलान से मुकाबला हुआ था, लेकिन वो फाइनल एसी मिलान ने जीता था। 2009 का जो सीज़न था, 2008-9 सीज़न, वहाँ पे भी उन्होंने सेकंड फिनिश किया था प्रीमियर लीग में। फिर 2013-14 सीज़न आया था प्रीमियर लीग में, जहाँ पे ब्रेंडन रॉजर्स के अंडर ऑलमोस्ट उन्होंने लीग जीत ली थी। लेकिन आप कह सकते हैं कि हमेशा जो प्लेयर्स हैं उनकी बात ज़्यादा होती थी मैनेजर से। जैसे अगर हम 2008-9 सीज़न की बात करें तो राफा बेनिटेज से ज़्यादा हमेशा उधर बात होती थी जाबी अलोंसो की, फर्नांडो टोरेस की, स्टीवन जेरार्ड की। यहीं पे ही अगर हम ब्रेंडन रॉजर्स वाले सीज़न की बात करें 2013-14, तो वहाँ पे ऐसा एक जनरल कंसेंसस है कि चलिए ब्रेंडन रॉजर्स वॉज नॉट अ बैड मैनेजर, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी जो लुइस सुआरेस की, डैनियल स्टरेज, रहीम स्टर्लिंग, स्टीवन जेरार्ड, जॉर्डन हेंडरसन उस सीज़न, फिलिप कुटिन्यो, उसकी वजह से लिवरपूल जो है वो टाइटल विनिंग पोजीशन में पाया था उन्होंने अपने आप को, रादर देन मैनेजर का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था। यहीं पे ही अगर हम बात करें, जितने भी मैंने प्लेयर्स के नाम लिए हैं, और अगर आप ये चैंपियंस लीग विनिंग टीम देखते हैं, तो इन प्लेयर्स में, और जो ये चैंपियंस लीग जो जीत रही है, ये जो 11 है जो चैंपियंस लीग जीती है जिसने 2019 में, तो अगर आप प्लेयर फॉर प्लेयर कंपेयर करेंगे जो चैंपियंस लीग टीम जीती है और बाकी जो पुरानी टीम्स हैं, तो 7-8 प्लेयर्स तो प्लेयर फॉर प्लेयर आपको बेटर ही मिलेंगे उन टीम्स के कंपैरिजन में। लेकिन हमेशा क्या होता है कि वहां पर प्लेयर्स की इंडिविजुअलिटी की बात होती थी, लेकिन अगर हम इस एरा में बात करें तो हमेशा क्रेडिट यर्गन क्लॉप को ही दिया जाता है। क्यों? पहली बात तो ये जो मैसिव डिफरेंस आप देख रहे हैं, जिस तरीके से पहली लाइनअप थी यर्गन क्लॉप की, और जो फिर उन्होंने 4 साल में रीबिल्ड किया विद माइकल एडवर्ड्स और जो भी बैकरूम में लोग थे, और जिस तरीके से स्काउटिंग की लिवरपूल ने, क्या प्लेयर्स लाने हैं, क्या हमारा सिस्टम है, बहुत क्लियर थे उसमें। बहुत ही स्मार्ट साइनिंग्स की। ऐसा नहीं है कि पैसा खर्च नहीं किया, पैसा खर्च किया, लेकिन बिल्कुल उन प्लेयर्स पे पैसा खर्च किया जिन पे करना बनता था। ऐसा नहीं था कि जिस तरीके से ब्रेंडन रॉजर्स के टाइम में कभी रिकी लैम्बर्ट साइन हो जा रहे हैं, कभी मारियो बालोटेली आ रहे हैं, क्रिश्चियन बेंटेके भी आए थे एक टाइम पे लिवरपूल में, रॉय हॉटसन के टाइम में। अगर हम राफा बेनिटेज के जाने के बाद बात करें तो रॉय हॉटसन आए थे। तो 2010 की अगर आप समर ट्रांसफर विंडो देखेंगे लिवरपूल की, तो आपको लगेगा कि भैया क्या किया तुमने। क्रिश्चियन पोल्सन, राउल मरेलिश, मिलान जोवानोविच, पॉल कोंचेस्की, और भी पता नहीं कैसे कैसे किस तरीके के प्लेयर साइन करती थी लिवरपूल, कोई अता पता नहीं। कंपीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और इस कारण से क्या होता था, सालों साल लिवरपूल के जो सुपरस्टार्स होते थे वो भी नहीं रहते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फर्नांडो टोरेस का ट्रांसफर लिवरपूल से चेल्सी।
जब 2011 की विंटर ट्रांसफर विंडो में फर्नांडो टोरेस चेल्सी आए थे तो उससे एक साफ चीज लग रही, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और डायरेक्शन के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा compete करना अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ चेल्सी। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी थी उस टाइम फ्रेम में, बिकॉज सर एलेक्स फर्ग्यूसन अपनी रेन के एंड में थे, लेकिन तब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत रही थी और प्रीमियर लीग टाइटल्स के लिए चैलेंज कर रही थी हमेशा। मैन सिटी वर ऑन अ राइज, 2012 का टाइटल जो है मैन सिटी ने जीता था। आर्सेनल वर ऑल्सो देयर, आर्सन वेंगर उस टाइम पे थे, रॉबिन वैन वर्सी वॉज एब्सोल्युटली ऑन फायर। तो यही होता है, अगर आप नहीं जीतते हैं कुछ या मैनेजर को लेके अनसर्टेनिटी होती है, प्रोजेक्ट में आपको वो विजन नहीं दिखता है, तो आप प्लेयर्स को नहीं रोक पाते हैं। आप फर्नांडो टोरेस को नहीं रोक पाए, आप लुइस सुआरेस को नहीं रोक पाए। और यही कारण है कि अगर आप अभी क्लॉप की टीम देखें तो सादियो माने इतना ज़्यादा खेले क्लॉप के अंडर, मोहम्मद साला अभी तक लिवरपूल के लिए खेल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गए, अपनी पीक पर हैं और लगातार पिछले 5-6 सीजन से अपनी पीक पर, लेकिन स्टिल ही इज़ विद लिवरपूल। वो क्यों? क्लॉप के चलते हैं। वर्जिल वैन डाइक, एलिसन बेकर, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, जितने भी प्लेयर्स हैं ये सब वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, और ये क्यों टिके लिवरपूल में? सिर्फ और सिर्फ मैनेजर की वजह से। तो ये एक चीज़ है, जो आइडेंटिटी थी लिवरपूल की वो चेंज करी है क्लॉप ने। अब हम सबको पता है कि क्लॉप का जर्नी कैसा था, उन्होंने माइंस में क्या किया था। माइंस को उन्होंने प्रमोशन दिला के, फिर जब वो फेवरेट्स लग रहे थे बिल्कुल कि वो रेलीगेट ही हो जाएंगे बुंदेसलीगा में आके नेक्स्ट सीजन, उनको 11th फिनिश कराया, मिड टेबल एक उनको लीग फिनिश दी। उसके बाद उन्होंने उनको कॉम्पिटिटिव रखा बुंदेसलीगा में, और एक शू स्ट्रिंग बजट पे, बहुत कम बजट पे उन्होंने अच्छी फुटबॉल खिलाई माइंस को। डॉर्टमंड जाते हैं, लगातार 2 टाइटल जीतते हैं वो डॉर्टमंड से, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। आप इमेजिन नहीं कर सकते आज की तारीख में कि बायर्न लगातार 2 बुंदेसलीगा टाइटल हार जाए, जिसमें वो 2011-12 सीजन में तो डोमेस्टिक डबल करते हैं, जहां पर वो डीएफबी पोकल और बुंदेसलीगा दोनों जीत, और उसके नेक्स्ट सीजन ही 2013 में वो चैंपियंस लीग फाइनल तक भी पहुंचा देते हैं बोरुसिया डॉर्टमंड को, बट वहां पर उनको बायर्न म्यूनिख से हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा डोमिनेशन था यर्गन क्लॉप का, और यर्गन क्लॉप के जाने के बाद बायर्न म्यूनिख एक भी टाइटल नहीं हारी है, लगातार 11 टाइटल्स जीती है बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख, और डॉर्टमंड ही थी जिन्होंने बायर्न को लास्ट टाइम हराया था। तो यर्गन क्लॉप थे लास्ट मैनेजर जिन्होंने बायर्न म्यूनिख को कोई टाइटल हराया था। तो यर्गन क्लॉप एज अ मैनेजर, एज अ पर्सनैलिटी, इस तरीके के मैनेजर हैं कि आपको उनको बिल्कुल समर्पित होके, आपको अपने आप को उनको समर्पित करना पड़ेगा, चाहे आप फैन हो, चाहे फुटबॉल क्लब हो, चाहे आप प्लेयर्स हो, आपको उनको बिल्कुल अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा क्लॉप की फिलॉसफी में, तभी वो वर्क कर सकती है। क्लॉप इज़ अ ब्रिलियंट टैक्टिशियन। अगर हम बात करें, जो गीगन प्रेसिंग का एक फ्लेवर वो लेके आए हैं प्रीमियर लीग में, और जिस तरीके की हैवी मेटल फुटबॉल खेलती है लिवरपूल, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। ही इज़ अ ब्रिलियंट मैन मैनेजर। अगर आप एक एक प्लेयर को देखेंगे तो ऐसा रेयरली, उससे रेयरली आप सुनने को मिलेगा, या मुझे तो ऐसा ध्यान भी नहीं आता है कि कभी किसी प्लेयर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो यर्गन क्लॉप से। इतने टाइम से वो हैं, और एक लिवरपूल जैसे क्लब में, लिवरपूल जैसे बड़े क्लब में इतना हाई प्रेशर जॉब होता है, सुपरस्टार से भरा हुआ है ये क्लब, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा पकड़ मजबूत है यर्गन क्लॉप की इस ग्रुप पे कि वो भी चीज़ आपको नहीं होगी। तीसरी जो बेस्ट चीज़ है यर्गन क्लॉप की, वो है फैंस को जीत लेना। जब मैं लिवरपूल गया था घूमने, और जब मैं एनफील्ड का टूर कर रहा था, तो टूर गाइड ने एक लाइन बोली थी वहाँ पर कि इफ़ गॉड हैड अ ह्यूमन नेम, हिज नेम वुड बी यर्गन क्लॉप। वहाँ पर ऑलमोस्ट पूछते हैं भगवान की तरह यर्गन क्लॉप को लिवरपूल में लोग, बिकॉज लिवरपूल की, जैसा मैंने कहा, एक आइडेंटिटी रिस्टोर करने में मदद करी है यर्गन क्लॉप ने। जो लिवरपूल का डोमिनेशन था 70s और 80s में, बिल शैंकली और बॉब पेजली के टाइम पे, जो एक खौफ होता था लिवरपूल का यूरोप में, वो कहीं ना कहीं गायब हो गया 30 साल से, स्पेशली जब तक लिवरपूल ने प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीता था। हाँ, एक आधा एफए कप यहाँ जीत लिया, यूरोपा लीग के फाइनल में पहुंच गए, चैंपियंस लीग ज़रूर जीती राफा बेनिटेस के अंदर 2005 में। बहुत फ्यू और बहुत मतलब फ्रीक्वेंट सक्सेसेस नहीं देखने को मिली थी लिवरपूल को। लेकिन यर्गन क्लॉप आते हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे टाइम की ज़रूरत है, मुझे 4-5 साल में एक चैंपियंस लीग टाइटल जीतना है लिवरपूल के साथ, और वो उस प्रॉमिस को डिलीवर करते हैं। 2018 फाइनल की ये बात है, जब रियल मैड्रिड से हार गई लिवरपूल, तो उन्होंने यही कहा ड्रेसिंग रूम में आके कि चिंता मत करो, चिल करो, अभी जो है हम बस शुरुआत ही करी है हमने, और नेक्स्ट सीजन हम फिर चैंपियंस लीग फाइनल खेलेंगे। और उस प्रॉमिस को भी वो डिलीवर करते, क्योंकि वो जानते थे कि किस तरीके के प्लेयर्स उनके हाथ में है, किस तरीके की टीम जो है उनके पास है, और वो इस टीम से क्या क्या अचीव कर सकते हैं। मोहम्मद साला, हमको नहीं मालूम था जब वो फ्योरेंटीना या रोमा के लिए खेल रहे थे कि वो प्रीमियर लीग में आएंगे तो इस तरीके के प्रीमियर लीग ऑल टाइमर बन जाएंगे वो।
मोहम्मद साला इज अ प्रीमियर लीग ऑल टाइमर, और मैं इतना तक बोल सकता हूं कि ही इज द बेस्ट राइट विंगर। अगर हम लॉन्जेविटी और प्रोडक्टिविटी की बात करें, हाँ लोग यहाँ पे डिबेट करेंगे, आप गैरेथ बेल का नाम ले सकते हैं, आप डेविड बेकहम का नाम ले सकते हैं, उन प्लेयर्स के पास पीआर बहुत अच्छा है, साला के पास पीआर अच्छा नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा, मेरा अगेन इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, कि साला इज द बेस्ट राइट विंगर दैट वीव सीन एवर इन द प्रीमियर लीग। एज सिंपल एज दैट, द नंबर्स डोंट लाई। और मोहम्मद साला को बनाया किसने? यर्गन क्लॉप ने। स्काउटिंग देखिए आप, साउथहैम्पटन से वर्जिल वैन डाइक को लाना, साउथहैम्पटन से ही सादियो माने को लाना, हेंडरसन को वर्ल्ड क्लास बनाना, लीडर बनाना इस टीम का, जिनी वाइनल्डम बहुत स्मार्ट साइनिंग, फबीनियो आर्ग्यूबली बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर्स में उनका नाम आता था जब वो अपनी प्राइम पे थे, लिवरपूल के लिए खेल रहे थे। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड आज की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव बेस्ट राइट बैक आप कह सकते हैं। एंडी रॉबर्टसन easily among the best left backs in the world, एलिसन बेकर among the best goalkeepers in the world। तो कैसे हो रहा है ये? कौन कर रहा है ये कर रहे हैं यर्गन क्लॉप। और हर प्लेयर से अपना बेस्ट निकलवाना। रॉबर्टो फर्मिनो से इतना आउटपुट निकलवाया कि माने और साला ने 20-20 गोल मार दिए दोनों ने प्रीमियर लीग में 18-19 सीजन में। अनलकी जरूर रहे क्लॉप की 2 टाइटल वो एक पॉइंट से हारे, और दोनों ही टाइटल रेस में सिटी ने उनको मौका नहीं दिया, और जो मौका शायद मिला बीच में उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाए। बट अगर कोई टीम 98 पॉइंट्स लेके टाइटल जीत रही है और आप 97 तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप में दम है। अगर कोई सिटी को चैलेंज कर सकता है तो वो लिवरपूल ही है। ये हमको देखने को मिला है पिछले 4-5 साल में। उसके बाद लास्ट टू लास्ट सीजन 4 ट्रॉफीज़ के लिए जाना, लीग कप और एफए कप तो आप जीत गए, चैंपियंस लीग के आप फाइनल में हार गए रियल मैड्रिड से, वो भी बड़ा क्लोज मैच था 1-0 से, जहाँ पे थीबो कुर्तुआ का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था जिसकी वजह से रियल मैड्रिड जीती। और उसके बाद प्रीमियर लीग टाइटल रेस भी लास्ट डे तक जाती है, जहाँ पर आप अनफॉर्चुनेटली हार जाते हैं। तो 4 ट्रॉफीज़ के लिए आप एक टाइम पे खेल रहे थे। अगर आप ये किसी लिवरपूल फैन से पूछेंगे लेट्स से 2012 में या 2013 में कि यार 8-9 साल बाद तुम इस सिचुएशन में होंगे, तो शायद उनको भी भरोसा नहीं होगा कि भाई जिस स्थिति में अभी क्लब है, जिस डायरेक्शन में क्लब जा रहा है, तो ये कौन आके इतना कोई चमत्कार कर सकता है। ये चमत्कार ही था, ये जो क्लॉप के अंडर हुआ है, पूरा जो सेट कंप्लीट किया लिवरपूल ने, सारी ट्रॉफीज जीती हैं, प्रीमियर लीग, लीग कप, एफए कप, चैंपियंस लीग, यूएफए सुपर कप, क्लब वर्ल्ड कप, सब कुछ जो है कंप्लीट करके दिया यर्गन क्लॉप ने। और ये एक चमत्कार ही था, और इस चमत्कार को पूरा करने वाले जो शख्स है उनका नाम है यर्गन क्लॉप। एज सिंपल एज दैट, क्लॉप इज द मिरेकल मैन फॉर लिवरपूल। अगर आप बॉब पेजली और बिल शैंकली को एक बार आप हटा दें, क्योंकि वो तो ग्रेट्स हैं, उनकी तो मतलब अलग ही एक उनकी स्टैंडिंग है लिवरपूल की हिस्ट्री में, तो यर्गन क्लॉप मतलब मुझे लगता है कि इनके ब्रैकेट के ही मैनेजर है। जैसा मैंने कहा कि आपको रिलेटिवली देखना होगा, आप ये नहीं कह सकते कि यर्गन क्लॉप उस मैनेजर से इसलिए ख़राब है बिकॉज इन्होंने तो एक टाइटल और एक चैंपियंस लीग ही जीती है, किसी पर्टिकुलर मैनेजर ने इनसे ज़्यादा टाइटल्स या ज़्यादा चैंपियंस लीग या ज़्यादा वॉट एवर ट्रॉफीज़ जीती है। सक्सेस जो होगी आप किसी भी क्लब की मेजर करेंगे, वो इसलिए ऐसे मेजर करेंगे आप कि वो क्लब कहाँ था, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस से उसको गुजरना पड़ा, किन कंस्ट्रेंट के मद्देनज़र उन्होंने अपने आप को रीबिल्ड किया, और फिर उन्होंने कैसे सक्सेस हासिल की। मैं हमेशा कहूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो लेस्टर का टाइटल जीतना किसी भी बड़े क्लब के टाइटल जीतने से बड़ा अचीवमेंट होगा। तो वो आप रिलेटिवली देखेंगे, आप अपने कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए आप अपनी जो सक्सेस है और जो अचीवमेंट है उसको देखेंगे और फिर जज करेंगे। तो वो जो जजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यर्गन क्लॉप और लिवरपूल के केस में। तो यर्गन क्लॉप इज़ द मिरेकल मैन फॉर लिवरपूल। और जब यर्गन क्लॉप ये डिसीजन दे रहे हैं कि वो इस सीज़न के एंड में छोड़ के जा रहे हैं लिवरपूल को, तो बहुत बड़ा झटका है ये। और पता नहीं फिर कौन दूसरा बंदा आएगा जो इस तरीके से रेप्लिकेट कर सकता है लिवरपूल के लिए चीज़ें, क्योंकि एक एक चीज़ यर्गन क्लॉप ने करी थी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ। ये क्या होता है, जब स्टेडियम्स की फ्लड लाइट्स होती हैं तो उनको चेंज करने की बारी आई अभी कुछ टाइम पहले लिवरपूल के, में वो टूर गाइड मुझे बता रहे थे 3-4 साल पहले फ्लड लाइट्स चेंज हुई हैं, या 5-6 साल पहले, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। यर्गन क्लॉप ने कहा कि ये फ्लड लाइट्स जो हैं, ये जो फ्लड लाइट्स का जो कांच है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, हमारा स्टेडियम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम इनको ऐसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते, इनको फेंक नहीं सकते। तो कैसे किया जाए अब इस चीज़ को सॉल्व? तो उन्होंने क्या किया, जो फ्लड लाइट्स का कांच थे उनको इकट्ठा किया, उनको निकाला लाइट के पैनल से, और उनको एक अलग से शेप में मोल्ड करके एक शैंडिलियर लगा दिया, ताकि वो जो लाइट्स हैं और जो उस लाइट के पार्ट्स हैं वो हमेशा एनफील्ड का हिस्सा बने रहें, क्योंकि उन्होंने बहुत सक्सेस देखी है, बहुत हिस्ट्री देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स देखे। एक रूम है जहाँ पर प्लेयर्स मिलके जो है
लंच करते हैं, मील्स खाते हैं, और वहाँ पर सिर्फ प्लेजेंट मोमेंट की फ़ोटोज़ लगा रखी है यर्गन क्लॉप ने। वहाँ पे उनको ये कहना है कि अगर प्लेयर का कोई अच्छा दिन नहीं होता, अच्छा ट्रेनिंग सेशन नहीं आता, अच्छा मैच नहीं खेलता, तो वो यहाँ पर आए और अपनी हंसती मुस्कुराती हुई फ़ोटोज़ देखे, जिससे उसको ये लगे कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और देखो मैं कितना हैप्पी हूँ, मैं कितना इंजॉय करता हूँ अपनी फुटबॉल को, एंड दिस इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट। तो इतना ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल क्लॉप ने पे किया है लिवरपूल में, और एक एक ईंट में एनफील्ड की इस समय क्लॉप की स्पिरिट है, क्लॉप का होल्ड है। तो मैं कह रहा हूं कि क्लॉप की जो ये पकड़ है लिवरपूल पे, ये अगर छूटती है तो लिवरपूल को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। आई डोंट थिंक सो कि एकदम से कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो इस तरीके से लिवरपूल को चला पाएगा जैसे क्लॉप ने चला पाया। चाहे रिक्रूटमेंट की बात हो, ये छोटी छोटी चीज़ें जो स्टेडियम में चेंजेस करने की बात हो, प्लेयर्स को कैसे ट्रीट करना है, बैकरूम स्टाफ के साथ कैसे बिहेव करना है, क्या टैक्टिक्स होगी, कैसे क्या होगा, सब कुछ जो है क्लॉप के हाथ में था। और क्लॉप अगर अब ये चीज़ बोलते हैं कि इज़ रनिंग आउट ऑफ एनर्जी, तो इसका मुझे एक ही मतलब लगता है कि वो चाह रहे थे compete करना एट द हाईएस्ट लेवल विद द लाइक्स ऑफ सिटी, आर्सनल, और अभी अगर हम बात करें तो इस सीज़न चेल्सी और यूनाइटेड तो मैं नहीं बोल सकता, बट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र मार्केट ज़्यादा बैकिंग नहीं मिली है क्लॉप को, कंसोलिडेट नहीं किया लिवरपूल ने अपनी सक्सेस पे, और शायद वो एक कारण हो सकता है जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। लेकिन क्या असली कारण है, क्या एक्चुअली क्लॉप मेंटल फटीग फील कर रहे हैं, क्या उनको लगता है कि ये सही टाइम है ब्रेक लेने का, हम नहीं जान पाएंगे। मैं सिर्फ एक कयास लगा रहा हूँ अपनी ओर से कि शायद ये चीज़ हो सकती है जिसने क्लॉप को मोटिवेट किया होगा ये डिसीजन लेने के लिए। बट एक बहुत बहुत बड़ा मोमेंट है लिवरपूल की हिस्ट्री में, यहाँ से लिवरपूल की ट्रेजेक्टरी डेफिनेटली चेंज होगी एज अ क्लब। अब प्लेयर्स रुकेंगे नहीं रुकेंगे, जो नए प्लेयर्स आए हैं जैसे मैकैलिस्टर हो गए, शोबोस्लाय हो गए, उनका क्या आउटलुक होगा इस प्रोजेक्ट के प्रति, क्योंकि उनको यही बता के लाया होगा कि एटलीस्ट 2-3 साल तो मैं काम करूंगा ही तुम्हारे साथ। और किस तरीके से अब लिवरपूल एक नया मैनेजर लाएगी, जो ऑलरेडी प्रेजेंट सुपरस्टार्स हैं, वैन डाइक हो गए, ट्रेंट हो गए, साला हो गए, क्या वो रुकेंगे, क्या जाएंगे, ट्रेंट का क्या होगा, सबसे ज़्यादा नजरें हम ट्रेंट पे होंगी, बिकॉज वैन डाइक इज़ ऑल्सो 30+, साला इज़ ऑल्सो 30+, तो ठीक है, मतलब उनके पास तो ऑप्शंस होंगे दूसरे, लेकिन ट्रेंट का क्या होगा जो अपनी प्राइम में है इस समय एकदम, और कैन बी एन ब्यूटीफुल एडिशन टू एनी टीम। तो ये बहुत सारे सवाल जो है हमारे सामने आके खड़े हो गए हैं, कौन मैनेजर होगा, क्या डायरेक्शन होगा, प्लेयर्स का क्या होगा। लेकिन क्लॉप के लिए अब क्या है नेक्स्ट, तो पता नहीं। लोग कह रहे हैं जर्मन नेशनल टीम, लेकिन वहाँ पे भी डीएफबी चाहती है कि जो बंदा यूरो मैनेज करे वही वर्ल्ड कप मैनेज करे 2026 का, तो वो उस डायरेक्शन में क्या जाएगी डीएफबी। ब्रेक के बाद एकदम से नेशनल टीम की कमान संभालेंगे क्लॉप, बार्सिलोना जाएंगे, रियल मैड्रिड जाएंगे, वापस जर्मनी आएंगे, बहुत बहुत एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। लेकिन वो सब हमको वक्त के साथ पता चल जाएगा। लिवरपूल के लिए आई थिंक इट्स अ डिफ़िकल्ट फेज, डिफ़िकल्ट इमोशन कोप अप करने के लिए फैंस के लिए, बिकॉज एज चेल्सी फैन मैं रिलेट कर सकता हूँ इससे। आई वॉज एब्सोल्युटली हार्ट ब्रोकन जब रोमन अब्रामोविच ने बताया था कि ही हैज़ डिसाइडेड टू सेल चेल्सी, और मुझे पता था, हम सब चेल्सी फैंस को पता था कि थिंग्स वोंट बी द सेम, और रिजल्ट दिख रहा है अभी कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए एज अ क्लब। तो शायद ये डर अब लिवरपूल फैंस को भी लगेगा, बिकॉज 2005 की चैम्पियंस लीग के बाद बहुत ख़राब फेज देखा है। इवन बेनिटेस के अंडर भी वो सक्सेस नहीं आ पाई थी, उसके बाद सर केनी डलग्लिश आए, रॉय हॉटसन आए, उसके बाद ब्रेंडन रॉजर्स आए, कुछ नहीं हुआ किसी के अंडर। इट टुक यर्गन क्लॉप, द मिरेकल मैन, टू मेक थिंग्स राइट एंड टू विन ट्रॉफीज फॉर लिवरपूल। तो अब क्या होगा पता नहीं। तो आपकी क्या राय है इस पे, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मी यर्गन क्लॉप विल बी अमंग द बेस्ट मैनेजर्स एवर, कोई डाउट नहीं है उसमें। अगर उनको थोड़ी सी फाइनेंशियल बैकिंग और दी जाती लिवरपूल की तरफ से, तो सिटी जितने या मतलब सिटी को इतना वो डोमिनेंट नहीं रहने देते। स्टिल उसके बावजूद सिटी के साथ टो टू टो गए हैं, और 2 टाइटल रेस में तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत दी है उन्होंने। तो फेयरवेल टू यर्गन क्लॉप एंड ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। और बस मैं यही चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट ना हो जाएं प्लेयर्स। लीग कप है चेल्सी के अगेंस्ट, तो जो भी आपको करना है आप बाकी मैचेस में करिए, चेल्सी के अगेंस्ट आप हार जाइए बस, जो अभी प्रीमियर लीग का मैच है और जो लीग कप का फाइनल है। लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, इमोशनली चार्ज हो जाएगा पूरा एनफील्ड और लिवरपूल का पूरा एटमॉस्फेयर। तो एक एक मैच अब बहुत मुश्किल होगा लिवरपूल के अगेंस्ट खेलना। तो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे, टिल देन टेक केयर एंड पीस।